हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इनसाइट यूपीएससी। सो आज भी हम लोग 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके उत्तराखंड के अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। पहला टॉपिक आपका है सीओपी से रिलेटेड। COP 26 रिसेंटली हुआ है, आपको पता होगा कहाँ पे हुआ है। ग्लासगो में हुआ है। ग्लासगो में, और ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड किसका पार्ट है? यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम जिसकी कैपिटल आपकी लंदन है। ओके, ये 4 कंट्रीज से मिलकर बना है। 4 कंट्रीज यानी वेल्स, इंग्लैंड, नदर्न आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। ये 4 कंट्रीज से मिलकर बना आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी कैपिटल है लंदन। और इसमें एक कंट्री है स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में, और यहीं पर हुआ है आपका COP 26। COP 26 की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो पार्टीज यानी जो भी देश भर के जो लीडर्स हैं, जो भी इसके मेंबर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है। वो किस चीज को लेके होती है? 1 मिनट। ये जो कॉप है ना आपका, ये आपका पार्ट है UNFCCC का। इसका मतलब द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस बात को पढ़ के आपको समझ आ गया होगा, ये जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें डिस्कस करेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है रिसेंटली। ठीक है, अर्थ समिट जो ब्राजील में हुआ था पहले, वहीं से ये UNFCCC बॉडी निकल के आई, जिसने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस कराना शुरू किया था। ओके, और UNFCCC जो है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कराता है। कब से कराता है ये मैं आपको बता दूं, ये कराता है 1995 से, क्योंकि जो COP 1 हुआ था आपका, वो हुआ था 1995 बर्लिन में। ओके, अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक काफी है। अच्छा, एक और बता देती हूँ, इसके जो प्रेसिडेंट थे इस बार के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके आलोक शर्मा थे यहाँ पर। और इसे ऑर्गेनाइज किया था अभी, क्योंकि ईयरली होता है, अलग अलग कंट्रीज इसे ऑर्गेनाइज करती है। तो इस बार जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ। ओके, इस बार COP 26 को ऑर्गेनाइज किया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूके। ओके, यूके, बट पार्टनरशिप में इटाली भी था, इटली जिसे आप बोल सकते हो। तो इन दोनों ने पार्टनरशिप में इसे ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन हुआ यहीं पे था, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। इस बार के जो इसके प्रेसिडेंट अभी मैंने आपको बता दिया था, वो थे आपके आलोक शर्मा। तो ये पहला टॉपिक यहाँ पे ही एंड होता है। दूसरा टॉपिक आपका है डैम से रिलेटेड। हम उत्तराखंड के डैम ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा आपका टॉपिक है डैम से रिलेटेड, और मैं 2 डैम यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एक है आपका टिहरी डैम, दूसरा है आपका धौली गंगा डैम। मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ गंगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, फॉर्मेशन ऑफ गंगा करके भी एक वीडियो है, पंचप्रयाग करके भी है, तो उसमें मैंने आपको बताया था जब आपकी उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर आ रही है भागीरथी, तो देवप्रयाग में मिलने से पहले वहां पर एक डैम बन जाता है, दैट इज टिहरी डैम। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो टिहरी डैम वो किस रिवर पे है? ये है आपके भागीरथी रिवर पे। किस रिवर पे है? भागीरथी रिवर पे है। अच्छा, धौली गंगा रिवर आपको मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ गंगा में ही है वो भी। तो धौली गंगा डैम से आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि ये धौली गंगा रिवर पर ही है। ओके, धौली गंगा रिवर पर है ये डैम। अब मैं टिहरी डैम की थोड़ा सा स्पेशलिटी बता देती हूँ। ये जो टिहरी डैम है, ये आपका हाईएस्ट डैम है इंडिया का, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया।
ओके, जिसे आप टॉलेस्ट भी बोल सकते हो। और इसकी जो हाइट है वो है आपकी लगभग 260.5 मीटर्स। दैट्स इट। तो ये यहाँ पर ही एंड होता है, इतना सा इसके बारे में था। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, बाकी जो डैम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डैम्स जो हैं आपके इंडिया के, वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जो थर्ड टॉपिक है वो आपका किससे रिलेटेड है? वो थर्ड टॉपिक आपका रिलेटेड है ट्राइब्स से रिलेटेड। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ट्राइब्स में मैं यहाँ पे पहले 4 ट्राइब्स लिख देती हूँ। एक है आपका गद्दी। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सी स्टेट में मिलती हैं ज्यादा नंबर्स में। ओके, दूसरी है आपकी भोटियाज। अच्छा, भोटियाज से उत्तराखंड वाले समझ गए होंगे, बिल्कुल उन्हें पता होगा कि भोटियाज जो है वो उत्तराखंड में ज्यादा प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे गोंड, और लास्ट आपका यहाँ पे मैं संथाल डिस्कस करूंगी। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे तो ही हमें क्लिक कर पाएगा माइंड में, अदरवाइज एक साथ करने में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो देखो, भोटियाज तो आपको समझ आ गया है ऑलमोस्ट, शायद सभी को समझ आ गया। भोटियाज जो है वो उत्तराखंड की प्रोमिनेंट है, मतलब यहाँ पर ज्यादा आपको मिलेंगे उत्तराखंड। ओके, अब गद्दी। गद्दी देखो, गद्दी से मैं यहाँ पे बताती हूँ। वैसे गद्दी जो है यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर मिलेंगे, और भी स्टेट्स में मिलेंगे, बट मोस्टली आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। अब कैसे? देखो, हिमाचल प्रदेश से हिमालय, बहुत सारे हिमालय पीक्स होती हैं इस टाइप से, है ना। पीक्स होती हैं, काफी ज्यादा नुकीले होते हैं वो, तो नुकीले होते हैं तो देखिए वहां पे आपको बैठने के लिए गद्दी तो चाहिए ना, है ना। जब आप जाओगे वहां पे बैठोगे तो गद्दी चाहिए, इसीलिए इस टाइप से कुछ रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका गोंड। आपको पता है ना, गोंद के लड्डू आप लोग खाते हो, गोंद के लड्डू खाते हो, तो गोंद के लड्डू आपको पता है कहाँ ज्यादा फेमस है? मैंने भी सर्च करके देखा था, तो गोंद के जो लड्डू है वो मोस्टली यूपी में भी फेमस है, यूपी। तो गोंद से गोंड आप रिलेट कर लीजिए। जो ये जो गोंड ट्राइब है ये आपकी मिलेगी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। लास्ट बचती है संथाल। संथाल भी आपको बहुत सारे स्टेट्स में मिलेगी, बट ये मोस्टली जो है नेटिव है कहाँ के? ये हैं आपके बिहार के। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके करवा रही हूँ ताकि आपको क्लिक कर जाए जल्दी से माइंड में, अदरवाइज एक साथ कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटियाज उत्तराखंड, गोंड यूपी उत्तर प्रदेश, और संथाल बिहार। तो ये ट्राइब वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका किससे रिलेटेड? जो आपके धार्मिक संस्थाएं बनी होंगी, धार्मिक संस्थाएं आप बोल सकते हो। जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो आप देखते हो वहाँ पे बहुत सारे समाज सुधारक आंदोलन हुए थे, है ना, और धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए थे, तो उससे रिलेटेड कुछ संस्थाएं भी बन गई थी, जिसे आप बोल सकते हो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हो। तो पहला जो संस्था मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज। अच्छा, आपको क्लिक किया या नहीं किया, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो ब्रह्म समाज है वो आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फॉर्म किया गया था। राजा राम मोहन रॉय। ओके, बहुत इजी है, आप जस्ट 1-2-3-4 बार सुन लीजिए, बस इस वीडियो को देखना भी नहीं है, नहीं देख सकते तो सुन लीजिए, आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, ट्रस्ट में। दूसरा जो मैं बताऊंगी यहाँ पे ये ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन रॉय, BR करके भी आप कर सकते हो, भीमराव अंबेडकर, जैसे BR लिखते हो ना भीमराव अंबेडकर जी के लिए, तो BR ब्रह्म समाज, R से राजा राम मोहन रॉय, जस्ट ऑप्शन में तो आप क्लिक कर ही लोगे। दूसरा जो यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रही हूँ वो है आपका आर्य समाज, आर्य समाज। अब आर्य समाज जो है ये किसने बनाया है? ये बनाया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, सरस्वती जी के द्वारा। ओके, अच्छा, इनकी 2 लाइनें बड़ी ही फेमस हैं, आपको मैं बता दूं। जैसे इनकी एक लाइन थी बैक टू वेदास, वेदास की ओर चलो, आई थिंक हिंदी में। और जो दूसरी लाइन बड़ी ही फेमस थी वो थी कि इंडिया जो है वो इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया जो है वो किसके लिए है? इंडियंस के लिए, इंडिया फॉर द
इंडियंस। तो ये 2 लाइनें इनकी बड़ी फेमस है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। थर्ड जो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, थर्ड वाला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। थर्ड जो यहाँ पे है राम कृष्ण मिशन। थर्ड है आपका राम कृष्ण मिशन। अच्छा, मैं इनका अभी ईयर नहीं बता रही हूँ, ईयर भी मैं धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगी। जैसे मैं ब्रह्म समाज का बता देती हूँ, इसका फॉर्मेशन 1875 के टाइम पे हुआ था, क्योंकि कभी कभी आपको कॉलोनी जो ऑर्डर है वो लगाने के लिए आ जाता है कि किस किस टाइम पे कौन पहले फॉर्म हुआ है, कौन बाद में फॉर्म हुआ है। रामकृष्ण मिशन की मैं बात करूँ तो रामकृष्ण मिशन जो है ये आपका फॉर्म किया था किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इनका जो दूसरा नाम है नरेंद्र नाथ दत्त भी है, इसको याद रखिएगा। इनका जो दूसरा नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। ओके, तो ये 3 यहाँ पे मैंने संस्थाएं लिखी है, ब्रह्म समाज, राजा राम, आर्य समाज, स्वामी दयानंद एंड रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका फोक डांस से रिलेटेड। अच्छा, आपको पता होगा फोक डांसेस होते क्या है। ये प्रोफेशनली ट्रेन्ड डांसर्स नहीं होते हैं जैसे कि क्लासिकल डांसेस में होते हैं। बहुत प्रोफेशनली ट्रेन्ड डांसर्स होते हैं। ये आपका ऐसा भी नहीं है, ये ओवर द टाइम जो है विद प्रैक्टिस आप लोग सीख सकते हो। जनरेशन टू जनरेशन कॉमन पीपल में ये होता है। उनके इमोशंस यहाँ पर डिपिक्ट होते हैं, उनकी लाइफ यहाँ पर डिपिक्ट होती है इन डांस के थ्रू। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बड़ा नहीं है। तो फोक डांसेस में मैं पहला डांस यहाँ पे डिस्कस करूंगी रऊफ। आई थिंक काफी फेमिलियर होंगे आप इस रऊफ वर्ड के साथ। और ये जो रऊफ डांस फोक डांस है ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। ओके, रऊफ में एक और मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर दमाली। ये भी काफी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दमाली एंड रऊफ जो है वो फोक डांसेस हैं कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर की। जो दूसरा डांस है आई थिंक अच्छा, ये जो रऊफ है ना ये वुमेन के द्वारा किया जाता है। दूसरा है नाटी। नाटी से बिल्कुल फेमिलियर होंगे आप, लेकिन इसके साथ एक और कर लीजिए दांगी। अब नाटी जहाँ है वहीं दांगी भी होगा, तो नाटी यानी जो दांगी है, दोनों अलग अलग फोक डांसेस हैं और ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के। ओके, थर्ड मैंने यहाँ पे लिया है कजरी। आपको पता है उत्तराखंड के जो फोक डांसेस है लाइक कुमाऊनी, गढ़वाली, ये तो आप फेमिलियर है, उत्तराखंड वाले इसके साथ बिल्कुल फेमिलियर है। लेकिन कजरी जो है, ओके, या फिर झोड़ा, या फिर आप जैसे बोल सकते हो छपेली, ये तीनों अलग अलग डांसेस हैं, ये आपके उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। ओके, क्योंकि कुमाऊनी गढ़वाली से आप बिल्कुल पहचान जाएंगे उत्तराखंड के हैं, बट कजरी, झोड़ा, छपेली ये भी आपके उत्तराखंड के फोक डांसेस हैं। तो ये थे आपके फोक डांस। हम एक साथ एक वीडियो में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन एक साथ करने से काफी ज्यादा हो जाएगा और कुछ आपको क्लिक भी नहीं करेगा माइंड में। ऐसे हम अलग अलग करके करेंगे और आप इस वीडियो को 2-3 बार सुन सकते हैं और एक बार देख सकते हैं, फिर लास्ट में नोट कर लीजिए। वेरी इजी, और इससे आपको जल्दी क्लिक भी हो जाएगा। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।